ये फाड़ दी मैंने शर्ट। अब आएगा मजा। अब देखते हैं कैसे बचता है यार। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अब आएगा मजा। आरती ने मेरी इतनी महंगी शर्ट क्यों फाड़ दी? आखिर ये करना क्या चाहती है? देखता हूँ इसे। अबे ओए, ये कपड़े ले और ये बता कि तू आज घर पे क्यों नहीं आया कपड़े लेने के लिए? वो मेम साहब, वो मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आया। पिताजी की तबीयत खराब थी? ये बहाने देना ना बंद कर, मुझे समझा? और सच बता कि क्या बात थी जो तू कपड़े लेने के लिए नहीं आया घर पे? मेम साहब, मैंने बताया तो, पिताजी की तबीयत खराब थी इसलिए वो दुकान पर नहीं आए, इसलिए मैं आपके घर पे नहीं आ पाया क्योंकि मुझे दुकान संभालनी थी। अगर पिताजी दुकान पे आ जाते तो मैं कपड़े लेने आ जाता। बस बस, तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ये बहानेबाजी करना बंद कर। और हाँ, ये कपड़े देके जा रही हूँ, प्रेस कर दे। और मैं दोबारा ना लेने के लिए यहाँ नहीं आऊंगी, चल करके प्रेस करके घर पे पहुँचा दियो। मेम साहब, एक बार कपड़े तो गिन लेता। गिनने की क्या जरूरत है? तू रोज हमारे कपड़े प्रेस करता है ना, तुझे पता ही होगा कि कितने कपड़े हैं। चुपचाप कर और घर पहुँचा दियो याद से। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, ये आपके कपड़े। और मेम साहब, आपकी ना ये शर्ट फटी हुई थी, मैंने ना इसको छोड़ के आपके सारे कपड़े प्रेस कर दिए। और मेम साहब, वो ना आप पर 1000 रुपये हो गए हैं, तो वो अगर आप दे देते तो मैं अपने पापा का इलाज करवा लेता। 1000 रुपए? किस बात के? और एक बात बता, ये जो शर्ट है ये कैसे फटी? मेम साहब, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ये फटी हुई शर्ट आई थी इसलिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया। इसका मतलब तू ये कहना चाहता है कि मैंने अपने कपड़े खुद ही फाड़े हैं? हाँ? अरे मैं पागल लग रही हूँ क्या तुझे, जो अपने कपड़े खुद ही फाड़ दूंगी? मेम साहब, मैं ये नहीं कह रहा, ये शर्ट आपने मेरे को फाड़ के दी है, ये फटी हुई थी इसलिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया और मैं इसको आपके पास वापस लेकर आ गया। अपना ना मुंह बंद रख। ये शर्ट ना पूरे 2000 रुपए की थी। मैं अपनी शर्ट खुद क्यों फाड़ूंगी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तूने ये शर्ट खुद फाड़ी है। मैम साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? भला मैं इस शर्ट को क्यों फाड़ूंगा? ये तो फटी हुई थी, मैं इसलिए आपके पास लेकर आ गया। और मेम साहब, वो आप मेरे 1000 रुपये दे देते तो मैं अपने पिताजी का इलाज करवा लेता। पैसों की बहुत जरूरत है अभी। अपनी ना बकवास बंद कर। तू मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे बल्कि उल्टा पैसे तो तुझे मुझे देने चाहिए। मेरे कपड़े फाड़ दिए तूने। ये 2000 की शर्ट जो तू फाड़ के लेकर आ गया मेरे सामने। मेम साहब, मैंने ये शर्ट नहीं फाड़ी है। अपनी ना बकवास बंद कर। देख, या तो तू मुझे मेरी शर्ट वापस ला करके दे या फिर मुझे शर्ट के पैसे दे, पूरे के पूरे 2000 रुपए। तभी तुझे तेरे पैसे वापस मिलेंगे, वरना तू अपने पैसे भूल जा, समझा? और निकल यहाँ से। पर मेम साहब, आप मेरी बात तो सुनो। मेम साहब। आरती, क्या है ये सब और क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है मतलब? कुछ भी तो नहीं चल रहा। तो वो शर्ट धोबी वाले ने फाड़ी है, तुमने नहीं फाड़ी। राको, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं भला शर्ट क्यों फाड़ूंगी? तुम ना अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दो। तुम्हें घर की चीजों में पड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता भी है ये धोबी लोग कितने पैसे कमाते हैं। इन्हें 2-3 हजार रुपयों से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शायद तुम भूल गए हो कि जिस घर में हम लोग रहते हैं ना, इस घर की हमें EMI भी भरनी है। और अगर मैं इसी तरीके से पैसे नहीं बचाऊंगी ना, तो हम EMI भी नहीं भर पाएंगे। देखो, मुझसे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो शर्ट तुमने फाड़ी थी, लेकिन ये बहुत गलत किया तुमने। कुछ गलत नहीं किया है मैंने। आरती, आरती। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इस कोट में 8 लाख का चेक रखा था, तुमने देखा है तो बता दो। नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा था। तुम एक काम करो ना, उसी कोट में चेक करो ध्यान से, उसमें ही होगा। अरे पूरे 8 लाख का चेक था यार, और आज आखिरी डेट है उसे सबमिट करने की। अगर आज वो सबमिट नहीं हुआ ना तो मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे 8 लाख रुपए पूरे। 1 मिनट, कहीं तुमने कोट धोया तो नहीं था? हाँ, मैंने कोट धोया तो था तुम्हारा, लेकिन उसके अंदर कोई चेक नहीं था उस टाइम। चेक नहीं था? ऐसे कैसे हो सकता है यार? अगर तुमने कोट धोया भी था तो उसके टुकड़े तो इसी में होने चाहिए ना। अरे अब कौन आ गया? तुम जाके देखो यार, मैं ढूंढता हूँ जब तक। हाँ ठीक है, मैं देख कर आती हूँ, तुम ढूंढो। कहाँ रख दिया यार? मेम साहब, वो मेरे पैसे। तो फिर से आ गया अपने पैसे मांगने के लिए? तुझे मैंने कहा था ना कि जो तूने मेरी शर्ट फाड़ी थी पहले उसके पैसे लेकर आ, या फिर शर्ट लेकर आ, तभी तुझे तेरे पैसे मिलेंगे, वरना उससे पहले तो तू अपने पैसों को भूल ही जा। मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली हूँ, समझा? मेम साहब, मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा था, बल्कि आपका ये चेक है, मैं इसकी बात कर रहा था। एक सेकेंड, ये चेक तेरे पास कैसे आया? मेम साहब, आपने वो जो कोट दिया था ना, ये उसके अंदर था। ये जले ना, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया था।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, अब मैं समझी। तेरा इरादा पक्का चोरी करने का रहा होगा, है ना? तूने वो चेक कोर्ट से निकाल तो लिया, ये सोचकर कि तू बैंक में जाकर के पैसे निकलवा लेगा। लेकिन जब तू बैंक पहुंचा होगा तब तुझे पता चला होगा कि तुझे तो पता ही नहीं कि कैश में पैसे कैसे निकलवाते हैं, क्योंकि तू अनपढ़ गवार जो ठहरा है ना। और जब तुझे लगा कि अब पैसे तो मिलेंगे नहीं मुझे, तो क्यों ना मैं ये चेक जा करके वापस करूं और ईमानदार होने का ढोंग करूं, है ना? यही था ना तेरा इरादा? अरे चुप करो तुम। उस दिन भी तुमने वो शर्ट खुद फाड़ी और इल्जाम इस गरीब पे लगा दिया, और आज जब ईमानदारी से चेक वापस करने आया है तो तुम इसी को डांट रही हो। और क्या कह रही थी तुम कि 2-3 हजार रुपए इनके लिए मायने नहीं रखते? अरे 2-3 हजार रुपए के लिए ना पता कितनी मेहनत करते हैं लोग, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं ये। और भाई इनकी तरफ से ना मैं माफी मांगता हूँ। आप एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। पर भैया मेरे तो सिर्फ 1000 रुपये हो रखे हैं। अरे 1000 रुपए इसमें तुम्हारे ही है, और 1000 रुपए तुम्हारी ईमानदारी के हैं, रखो इसे। और आरती तुम भी इनसे माफी मांगो। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। एक तो मैंने आपके साथ बेईमानी करने की कोशिश की और आपके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाया मैंने। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं मेम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस आदमी ने सच्चाई और ईमानदारी का साथ देते हुए उस गरीब की मदद करी, पर अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। तो आपकी क्या राय है, इन्होंने सही करा या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना।